जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये एक आंटी का सत्संग है जो आज शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है और ये सत्संग इतना ज़्यादा डिवाइन, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड किया हुआ सत्संग है। कैसे गुरुपाद ने सब अपने संगत की मन की बात समझ जाते हैं और कैसे पूरा करते हैं। तो प्लीज़ संगत जी इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। तो संगत जी ये सत्संग को एंड तक सुनिएगा और सुन करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं शुरू करती हूँ आंटी का सत्संग। तो सबसे पहले आंटी जी का सत्संग मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग एक आंटी ने भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा से सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुपा के हर रोज़ मैसेज आते हैं, पुत्र शुक्राना कर, तेरी अरदास जल्द ही पूरी होगी, शुक्राना कर। पर मैं पता नहीं क्यों ढीली पड़ गई, शुक्राना नहीं कर पाई, माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से, माफ़ कीजिएगा मैं अपना नाम नहीं बता सकती। संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग दिसंबर 2024 का है। मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड की शादी थी। हम सब ने शादी में जाना था। शादी थी संगत जी, तो शॉपिंग करना तो बनता था। संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। सोचती थी कि हस्बैंड से पैसे मांगूंगी, कहीं वो मना ना करते, क्योंकि संगत जी मैं हाउसवाइफ हूँ। एक हाउसवाइफ तो अपने हस्बैंड से ही पैसे मांगती है, फिर क्या था। संगत जी मैंने हस्बैंड की बात की, उनसे बोला कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाना है। उन्होंने बोला ठीक है, तुम शादी से पहले शॉपिंग कर लेना, जो लेना हो वो ले लेना। संगत जी फिर मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा आप मुझे ज़्यादा पैसे दिलवा देना, शॉपिंग करते टाइम पैसे कम ना पड़े। फिर शादी से 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दे दिए। संगत जी मैंने जितने पैसे गुरुजी से बोले थे कि गुरुजी इतने पैसे दिलवा देना, गुरुजी ने उससे भी ज़्यादा दिलवाए। मैं बहुत खुश हुई। संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर संगत जी मैं अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए गई। जाने से पहले मैंने गुरुपा से प्रे भी की कि गुरुजी आप साथ चलो, आप सब कुछ बजट में दिलवा देना, मुझे अकेले डर लगता है। क्योंकि संगत जी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जब संगत जी हम बाज़ार जा रहे थे तो रास्ते में 2-3 बटरफ्लाई दिखी। मैंने बोला जय गुरु जी। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। फिर बाज़ार में जाने से पहले हम मंदिर गए संगत जी, क्योंकि उस दिन मंगलवार था। संगत जी हनुमान मंदिर गए, माथा टेका, फिर हम बाज़ार गए। फिर संगत जी मेरे बच्चों ने मैंने शॉपिंग करनी शुरू की। संगत जी वहाँ पे भी मैं बार बार प्रे कर रही थी कि गुरुपा मेरे पास जितने पैसे हैं आप इतने पैसे में ही सब कुछ दिलवा देना। संगत जी जिस शॉप में हम जाते हैं वह भी गुरुजी के संगत है। हमने उनकी शॉप पे गुरुजी का छोटा स्वरूप देखा। हमें तभी पता चला कि ये भी गुरुजी के संगत है। हमने उनसे पूछा आप भी गुरुजी को मानते हो? उन्होंने बोला हाँ हम भी गुरुजी को मानते हैं। संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिल के, क्योंकि संगत जी हम बहुत सालों से उनकी शॉप से ही शॉपिंग करते हैं। जितने सालों में कभी नहीं हमारा ध्यान उनकी शॉप में गुरुजी के स्वरूप पर नहीं पड़ा, क्योंकि संगत जी मैं अभी 5 महीने पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं क्या जुड़ी हूँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। ये सब गुरुजी की लीला है। गुरुजी हमें अपनी पुरानी संगत से मिलवाया। फिर क्या था संगत जी, हमने हमारी शॉपिंग कर ली। मैंने अपना पर्स चेक किया, उसमें थोड़े पैसे बच गए थे। मैंने गुरुजी
का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने शॉपिंग भी करवा दी और थोड़े पैसे भी बचा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर आकर मैंने सारा सामान अपने हस्बैंड को दिखाया, वो बहुत खुश हुए। फिर दूसरे दिन हमें शादी में जाना था। मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी मेरे दिल करता है मैं पार्लर से तैयार होकर आऊँ। संगत जी, हमारे पंजाब में दूल्हे की भाभी दूल्हे को आँख में सुरमा डालने की रस्म करती है। संगत जी, मेरा कोई देवर नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैंने ये रस्म कभी नहीं की। फिर संगत जी, दूसरे दिन जाने के शादी वाले दिन मैंने डरते डरते अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं पार्लर से तैयार होना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु पाक की कृपा से उन्होंने हाँ कर दी। मैं और मेरी बेटी हम दोनों बहुत खुश हुए। मैं गुरुजी का धन्यवाद किया। फिर हम पार्लर में चले गए। मैं वहाँ पर तैयार हो रही थी। मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि तुम जल्दी से तैयार होकर शादी वाले घर पे आ जाओ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरे फ्रेंड की मम्मी ने मुझे बोला है कि तुम अपनी वाइफ को लेकर आओ, मेरे बेटे की सुरमा डालने की रस्म करनी है। क्योंकि संगत जी, दूल्हे की भाभी विदेश में रहती है। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बोली कि तुम्हें भाभी वाली रस्म निभानी है, संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मेरी आंखें भर आई कि गुरुजी ये बात तो मैंने बोली भी नहीं थी, सिर्फ सोचा ही था और आपने सुन भी लिया। मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करने लगी। फिर संगत जी, हम शादी में गए। मैंने वो सुरमा डालने वाली रस्म भी की। संगत जी, पूरा दिन गुरुजी की कृपा से अच्छा गया। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, एक आंटी का संगत बहुत ही अच्छा सत्संग था और गुरुजी किस तरीके से हम सब संगत के मन की बात को समझ जाते हैं, उसे कैसे पूरा करते हैं, यह हमारे सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो संगत जी, प्लीज़ इस सत्संग को पूरा एंड तक सुनिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि लेटेस्ट सत्संग आपको मिल सके। अगर आपका भी सत्संग शेयर नहीं हो रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर डाल दी हूँ, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख करके भी भेज सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप भेज सकते हैं संगत जी। और शुक्राना कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग यहीं तक रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर एक पल के हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।